हेलो बच्चों, तो आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, इंडक्शन प्रॉब्लम्स। ठीक है। ये जो इंडक्शन प्रॉब्लम्स है बच्चों, ये जो है ये अपन देखेंगे। पहला जो है इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स है तब। ठीक है। देखो, यहाँ अपन ले रहे हैं आइसोलेटेड प्लेट्स। आइसोलेटेड प्लेट्स का मतलब होता है कि वो प्लेट्स जो है कोई एक्सटर्नल कनेक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है। लाइक अपन उसको मतलब अर्थिंग नहीं किए हैं या किसी अनदर प्लेट से जोड़ के नहीं रखे हैं। ठीक है। तो ऐसे प्लेट्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे प्लेट्स को बोलते हैं अपन आइसोलेटेड प्लेट्स। ठीक है। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि अगर आइसोलेटेड प्लेट्स है, आइसोलेटेड प्लेट्स पे क्या होता है कि चार्ज कंजर्व होता है। ठीक है। टोटल चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आइसोलेटेड प्लेट्स नहीं है, लाइक जैसे अपन उसको ग्राउंड करके रखे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड के केस में चार्ज जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है। देखो, यहाँ पे एक आइसोलेटेड प्लेट्स है। देखो, यहाँ पे मैंने एक सिंगल प्लेट लिया है जो कि आइसोलेटेड है कि नहीं? ये जो सिंगल प्लेट है ये इस पे मैंने बच्चों प्लस क्यू चार्ज दिया। जैसे ही इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर है, चार्ज देने के बाद वो इनसाइड में चार्ज नहीं जाता है, सरफेस पे चला जाता है। तो मैंने मान लिया कि जो राइट वाला इसका सरफेस है उस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया। ठीक है। और इस पे कितना चार्ज आ गया? क्यू माइनस क्यू। देखो, यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज आ गया तो यहाँ क्यू माइनस क्यू चार्ज क्यों आया होगा? क्योंकि अपने को पता है कि इस प्लेट पे क्या होगा, चार्ज कंजर्व रहा होगा। तो इन दोनों का चार्ज जो समीशन होगा वो गिवन चार्ज के बराबर होगा। ठीक है। मैंने इसको कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू चार्ज दिया। तो अपन कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चों कि कंडक्टर के इनसाइड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो जीरो होती है। तो इस बिहाफ पे अपन बात करें तो प्लस एक्स चार्ज की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। मैंने माना कि क्यू माइनस क्यू की वजह से E1 आ रहा है। तो इस पी पॉइंट पे जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? जीरो। इस बिहाफ पे अपन बोल सकते हैं कि E1 बराबर E2 आएगा। ठीक है। अपन ये भी जानते हैं कि एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो आती है सिग्मा अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। देखो, सिग्मा अपॉन 2, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सिग्मा को अपन क्या लिख सकते हैं? Q बाई ए। तो इस बिहाफ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख सकते हैं Q अपॉन, ठीक है, 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैंने इस Q के वजह से लिखा तो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इस Q माइनस एक्स की वजह से लिखा तो Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है तो x इज इक्वल टू Q माइनस एक्स, इससे x की वैल्यू आ रही होगी प्लस का Q बाई 2। अगर मैं फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है जो मैंने टोटल चार्ज दिया उसका आधा आधा पार्ट आ रहा है। ठीक है। अगर कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है बच्चों, अगर कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है, अगर उस पर मैं टोटल चार्ज जितना दे रहा हूँ उसका आधा आधा जो है आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं Q ऑन आउटर सरफेस इक्वल टू Q टोटल बाई 2। ये तब होगा बच्चों जब कंडक्टर आइसोलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब कंडक्टर आइसोलेटेड होगा तब। ये तभी संभव है जब आइसोलेटेड केस होगा। ठीक है। देखो, एक छोटा सा इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा है प्रॉब्लम, इसको नोट के तौर पे लिख लेना। ठीक है। देखो, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ, ठीक है, और एक प्लेट यहाँ। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड प्लेट और ये थर्ड प्लेट। इस पे मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया। ठीक है। यहाँ दिया इसको सेकेंड प्लेट को प्लस 3 क्यू चार्ज और इसको माइनस क्यू चार्ज दिया। ठीक है। मैंने माइनस क्यू चार्ज इसको दिया। ये फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इतना इनके बीच का सेपरेशन मैं दे दे रहा हूँ। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है, मान लो यहाँ से 2D है और ये D है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे जो सवाल में पूछा गया है वो पूछा गया है कि फाइनल चार्जेस बताओ। दूसरा,
ठीक है, V1 माइनस V2 बताओ। सिमिलरली आप V2 माइनस V3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने माना इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 और इसका V3 है, ठीक है। सिमिलरली आप V1 माइनस V3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करने को दे दी है, ठीक है। देखो, अगर शॉर्टकट ट्रिक से देखते हैं तो आपको पता है कि ये जितने भी प्लेट्स हैं बच्चों, ये जितने भी प्लेट्स हैं ये आइसोलेटेड है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, किसी भी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपको मैं बताया था कि जो आउटर सरफेस होगा, जो ये वाला सरफेस होगा, इस पे जो चार्जेज होंगे, जो आउटर सरफेस पे चार्ज को मैं क्यू बोल रहा हूँ, तो इस क्यू की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो क्या बताया था कि टोटल चार्ज का समीशन करो, क्यू प्लस 3q माइनस q/2। इसको सॉल्व करते हो तो 3/2 q आ रहा होगा। मतलब जो आउटर सरफेस पे चार्ज होगा वो आ रहा होगा 3/2 ऑफ q, ठीक है। यहाँ भी 3q/2 आ रहा होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अपने को पता है, ठीक है बच्चों, अपने को ये बात पता है बच्चों कि ये आइसोलेटेड केस है। आइसोलेटेड केस में क्या होगा कि चार्ज तो कंजर्व रहेगा। चार्ज क्या रहेगा? चार्ज तो कंजर्व रहेगा। तो इस प्लेट पे अगर 3q/2 आ गया और टोटल रहना कितना है q, तो इस पे कितना चार्ज आया होगा बताओ? इस पे कितना है? इस पे माइनस q/2 रहा होगा ना, माइनस q/2 रहा होगा। तो सिमिलरली इस पे प्लस q/2 रहा होगा। इस पे 3q रहना है तो इस पे कितना रहा होगा? प्लस का 5/2q, ठीक है। यहाँ रहा होगा माइनस का 5/2q, ठीक है। और इनको जोड़ते हो तो देखो माइनस का q आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो इस तरह से मैंने इच सेल पे चार्ज कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा सवाल है बच्चों, वो है अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ठीक है। देखो, अगर मैं इनके बीच का फील्ड E1 बोलता हूँ और इनके बीच का फील्ड को E2 बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं V1 माइनस V2, अगर मैं V2 माइनस V1 कैलकुलेट करता हूँ, देखो V2 माइनस V1 क्योंकि अपने को पता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो V2 होगा बच्चों वो V1 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा ना। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो E इंटू 2D, ठीक है, E1 इंटू 2D। E1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? E1 की वैल्यू आ रही होगी q/2 इंटू, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट, यार होगा ना। चलो, इंटू 2D। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू D आ रहा होगा ना। यह V2 माइनस V1 आपसे कैलकुलेट क्या करने को बोला था? V1 माइनस V2, तो माइनस का q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू D आ रहा होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तीसरा पार्ट कैलकुलेट करूँ V2 माइनस V3, तो V2 माइनस V3 इस बार तो पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है। V2 माइनस V3 इज इक्वल टू E2 इंटू D, ठीक है। E2 की वैल्यू कितनी आ रही होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/2q एप्सिलॉन नॉट इंटू D, यही आ रहा होगा ना। तो इसकी वैल्यू आ रही होगी QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई, ये थर्ड होगा ना, ये फोर्थ होगा। तो अगर फोर्थ का कैलकुलेशन करें बच्चों तो देखो V2 माइनस V1, ठीक है, या V1 माइनस V2 लिखो यहाँ, V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3। मतलब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ोगे तो V1 माइनस V3 की वैल्यू कैलकुलेट होके बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये देखो 5/2 QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D आ रहा होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ कैलकुलेट करते हो तो देखो क्या मिल रहा होगा।
ठीक है। देखो तो V1 माइनस V3 की जो वैल्यू मिल रही होगी अपने को ये मिल रही होगी π/2 QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये आ रहा होगा 3QD अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लो, ये आ रहा होगा V1 माइनस V3 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। हाँ चलो अपन बी नंबर केस देखते हैं। ठीक है, बी नंबर केस में क्या है बच्चों, इस बार जो चलो बी नंबर केस देखते हैं जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखो ये एक प्लेट, ठीक है, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, सब इनफाइनाइट प्लेट है। ठीक है, देखो इस बार मैंने इसको ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, इसको यहाँ ग्राउंड कर दिया। ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड प्लेट, ये थर्ड प्लेट। जो सेकेंड केस है वो ऐसा है। ठीक है, ये 2D है बच्चों और इनके बीच का सेपरेशन D है। ठीक है, और मैंने इसको कितना चार्ज दिया है, प्लस का Q। इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, ये न्यूट्रल है, कोई दिक्कत। इस केस में आपसे पूछा क्या गया है, पहला कि फाइनल चार्ज बताओ, फाइनल चार्ज कितना होगा। और दूसरा जो सवाल पूछा गया आपसे ये पूछा गया है कि V2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब पोटेंशियल ऑन सेकेंड कंडक्टिंग प्लेट के पास पोटेंशियल कितनी रही होगी। ठीक है बच्चों, चलो इसको कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करोगे तो इस बार क्या शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इस बार जो है प्लेट्स आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है, आइसोलेटेड नहीं है तो अपन जनरल केस जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं बच्चों तो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो मैंने मान लिया कि जैसे ही मैं की को क्लोज किया बच्चों तो यहाँ से क्यू चार्ज आ गया अर्थ से इस पे। ठीक है, तो यहाँ क्यू चार्ज आया होगा तो यहाँ माइनस क्यू रहा होगा, लेकिन इस प्लेट पे तो चार्ज कंजर्व रहेगा ना, क्योंकि ये प्लेट जो किसी एक्सटर्नल सर्किट से नहीं, ये तो प्लेट ग्राउंडेड नहीं है ना, तो इस पे तो चार्ज कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज कितना है, इतना, तो यहाँ पे क्यू प्लस क्यू रहा होगा और सिमिलरली इसका अपोजिट रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और इस पे रहा होगा क्यू प्लस क्यू, क्योंकि इस पे नेट चार्ज जीरो है तो इन दोनों का समीशन जो है जीरो होना चाहिए। यहाँ भी चार्ज कंजर्व, यहाँ भी चार्ज कंजर्व, लेकिन यहाँ चार्ज कंजर्व नहीं है। चलो जैसे मैं इसको कनेक्ट किया तो अपने को पता है अर्थ का पोटेंशियल होता है जीरो, तो यहाँ जीरो। और अपने को ये भी बात पता है कि अगर इस प्लेट से बहुत दूर चला जाऊँ V इन्फिनिटी तो यहाँ भी पोटेंशियल होता है जीरो। तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस इस इन्वायरमेंट का जीरो है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रही होगी। सिमिलरली यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रही होगी। ठीक है बच्चों, चलो देखो अगर मैं सॉल्यूशन करता हूँ पहले का, तो मैंने क्या किया, ये सेकेंड कंडक्टर में एक पॉइंट लिया यहाँ P। इस P पॉइंट पे, ये जो P पॉइंट है वो कंडक्टर के इनसाइड में है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी यहाँ पे जीरो आ रही होगी, जो कि इसके वजह से आ रही होगी, इसके वजह से आ रही होगी, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। चलो ये जो EP है बच्चों वो E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस E ड्यू टू क्यू प्लस क्यू चार्ज प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज प्लस E ड्यू टू, ठीक है बच्चों, क्यू प्लस क्यू चार्ज आ रहा होगा। देखो अगर अपन देखें तो इन दोनों का फील्ड जो है यहाँ कैंसिल हो रहा होगा, इन दोनों का फील्ड यहाँ कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों का फील्ड कैंसिल होकर जीरो, ठीक है, इन दोनों का फील्ड कैंसिल होकर जीरो, बच रहा होगा फील्ड इसका। ठीक है, तो इसके वजह से जो फील्ड आएगा बच्चों वो क्यू प्लस क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो Q प्लस क्यू की जो वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर होगी, तो Q की वैल्यू माइनस क्यू के बराबर आ रही होगी। मतलब इस प्लेट पे कितना चार्ज आया होगा, माइनस क्यू। माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, यहाँ से प्लस क्यू जो है ग्राउंड हो गया होगा,
यहाँ से जो अर्थेड प्लेट है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना, जो फर्स्ट प्लेट जिसको मैंने अर्थिंग कर रखा था, इस पे -q चार्ज आया। -q का मतलब हुआ कि यहाँ से +q अर्थ में चला गया होगा। और या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अर्थ से इस प्लेट पे -q चार्ज आ गया। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अपन देख सकते हैं कि जो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक प्लेट पे वो ऐसा आ रहा है। देखो, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड प्लेट और ये थर्ड प्लेट बनाया। ठीक है, इस पे कितना आया, इस पे आया -q, इस पे -q आया तो इस पे +q आया होगा, और यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। ठीक है, कोई दिक्कत। ये था पहला प्लेट, ये था दूसरा और ये था तीसरा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो, तो ये था फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बीच का सेपरेशन 2D, इसके बीच का सेपरेशन D। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जैसे ही अपने को फाइनल चार्ज पता चल जाए बच्चों, तो अपन पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करूँगा। देखो, इसके वजह से जो फील्ड आ रही होगी वो इधर आ रही होगी, इसको मैं E बोलता हूँ। ठीक है, इसका पोटेंशियल V2 था, इसका V1 बराबर 0 था, क्योंकि ये अर्थेड था ना। चलो देखो, तो अगर मैं दूसरा सवाल सॉल्व करूँ, दूसरा पार्ट इसका, तो V2 - V1 की जो वैल्यू होगी E इंटू 2D होगी, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन 2D है। चलो, E कितना आ रहा होगा? E आ रहा होगा E ड्यू टू +q प्लस E ड्यू टू -q इंटू 2D। ठीक है, q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D आ रहा होगा। ठीक है, तो V2 - V1 की वैल्यू ये आ रही होगी। ठीक है, अपने को पता है कि V1 की वैल्यू 0 है, तो जो V2 की वैल्यू आ रही होगी बच्चों, वो आ रही होगी 2qD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर मैच कर लो। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, इसमें एक और सवाल देखते हैं, जो कि इसको B पार्ट के तौर पे देख रहे हैं। ठीक है, देखो सवाल ऐसा है कि पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको अर्थ किया। ठीक है, इसको भी अर्थ किया। इसको मैंने प्लस का 3q चार्ज दिया। ठीक है, प्लस का 3q चार्ज दिया। चलो ठीक है, आपको बताना क्या है? पहला फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। ठीक है, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा हुआ ये निकालो। दूसरा जो दूसरा सवाल है, आप पोटेंशियल ऑन सेकेंड प्लेट कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो, अगर इनके बीच का सेपरेशन मैं दे रहा हूँ 2D। ठीक है, और ये D दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो देखो, मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ। सोचो पहले जैसे ही बनेगा। देखो, मैं मान लिया कि यहाँ अर्थ से क्यों चार्ज आ गया, तो इस पे कितना आएगा? -q। चार्ज कंजर्व हो सकता है 3q प्लस q। यहाँ पे कितना आ रहेगा? -3q प्लस q। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा होगा? यहाँ तो चार्ज कंजर्व नहीं हो सकता ना बच्चों, यहाँ तो 0 आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तो चार्ज कंजर्व नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज तो जा सकता है ना यहाँ। हाँ, चार्ज तो यहाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, -3q प्लस q। ठीक है, यहाँ तो चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब अपन क्या करते हैं, किसी एक कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट टैग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो नेट फील्ड होगी वो 0 आएगी, तो E at P = 0। अपन देखें
तो यहाँ ई ड्यू टू प्लस माइनस क्यू जीरो आ रहा होगा, इसके वजह से भी जीरो आ रहा होगा, मतलब ई पी जीरो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है ना, ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो अब क्या करें, ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो अपन दूसरा चीज देखते हैं। अपन मानते हैं इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल V3। अपन यहाँ से यहाँ देखें तो V1 माइनस V3 की वैल्यू 0 आ रही है। देखो इनके बीच में ये दोनों प्लेट्स अर्थेड हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट प्लेट एंड थर्ड प्लेट इज 0। तो अपन ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर V1 माइनस V2 निकालूं, तो V1 माइनस V2 निकालूंगा बच्चों, तो बताओ कितना आ रहा होगा। इनके बीच में फील्ड ऐसे आ रही होगी, इसको मैं E1 बोल रहा हूँ, ठीक है। इनके बीच में फील्ड ऐसे आ रही होगी, इसको मैं E2 बोल रहा हूँ। तो E1 इंटू 2D प्लस E2 इंटू डी, यहाँ तक कोई दिक्कत। E1 की वैल्यू लिखोगे बच्चों, तो जैसे E1 की वैल्यू लिखोगे तो कितना आ रहा होगा, देखो V1 माइनस V2, सॉरी यहाँ और भी आ गया ना, तो V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3, ये आ रहा होगा ना, इसकी वैल्यू इतनी आ रही होगी। तो अपन कैलकुलेट करें तो V1 माइनस V3 की वैल्यू जो आ रही होगी, देखो बच्चों V1 माइनस V3 की जो वैल्यू आ रही है, E1 की वैल्यू कितनी आ रही होगी, Q अपॉन, ठीक है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D प्लस E3 की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 3Q प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ से अपन QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन करूँ तो यहाँ पे आ रहा हुआ 2Q प्लस, ठीक है, यहाँ ये D अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेके जाओ, ठीक है। यहाँ D अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेके जाते हो तो 2Q आ रहा होगा और यहाँ आ रहा होगा 3Q प्लस Q ना, इतना ही आ रहा होगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2Q प्लस 3Q प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 3Q प्लस 3Q इक्वल टू 0, तो Q की वैल्यू माइनस Q के बराबर आ रही होगी कि नहीं, आ रही होगी। तो अगर मैं फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ बच्चों, तो ये था पहला प्लेट, ये था दूसरा प्लेट और ये था तीसरा प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे आया माइनस Q, तो यहाँ आया होगा प्लस Q, ठीक है। जैसे ही यहाँ प्लस Q आया होगा तो यहाँ पे कितना आया होगा, यहाँ प्लस Q आ गया तो यहाँ प्लस 2Q आया होगा, क्योंकि तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ पे प्लस 2Q, तो यहाँ माइनस 2Q चार्ज आया होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये था फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसका पोटेंशियल 0 था, इसका भी पोटेंशियल 0 था और इसका पोटेंशियल अपने को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, अब तो कैलकुलेट कर सकते हो ना। अब इसको अपन कैलकुलेट करें बच्चों तो कितना रहा होगा, देखो अब इसको कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू आ रही होगी, फील्ड इधर होगा, तो कैलकुलेट करते हैं तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E इंटू 2D, ठीक है। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D इज इक्वल टू V2 माइनस V1, इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि प्लेट अर्थ था, ठीक है। तो ये आ रहा होगा 2QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये आ रही होगी V2 की वैल्यू, ठीक है बच्चों।